देखो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 12.3 में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक लास्ट में से क्वेश्चन नंबर 14 किया था। आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7 के जो डायग्राम लिख रखे वो ये है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला उसने। फाइंड द एरिया ऑफ द सैंडेड पोर्शन, स्टेटमेंट पढ़ते रहना साथ साथ। फाइंड द एरिया ऑफ द सैंडेड पोर्शन वेयर OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, वुड साइड इज 12 सेंटीमीटर एंड ए सर्कल, एक सेगमेंट दे रखा है सेक्टर, जिसमें रेडियस कितना दे रखा है, O से C हमारा 6 सेंटीमीटर बच्चों। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशन 4 का साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें चाहिए बोलो एरिया ऑफ सैंडेड पोर्शन, बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ सैंडेड पोर्शन इज इक्वल टू, देखो बच्चों सैंडेड पोर्शन मेरा ट्रायंगल के अंदर है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अलावा देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लेंगे बच्चों, ये एरिया तो मेरे पास आ चुका, अब एक्स्ट्रा एरिया चाहिए तो प्लस। अब बोलो बच्चों ये मेरा सेक्टर है या नहीं है, देखो ये रेडियस और ये सर्कल, तो बोलो प्लस में क्या आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर एरिया ऑफ क्या आएगा बच्चों, सेक्टर। अब लिखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर, यही होता है। लिखो √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 12, स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12, कैंसिल करो 4 से 3, 12 इंटू 3 36 √3 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या आएगा, हमने पहले पढ़ा था, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में पाई r स्क्वायर, वेयर थीटा इज इक्वल टू, थीटा बच्चों अब की बार लेना है ये, बोलो टोटल एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ कितना होता है 360 डिग्री माइनस 360 में से हमें ये नहीं चाहिए बच्चों, बोलो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल, और हमने पहले पढ़ा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 60 डिग्री होता है। मींस हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए तो -60 डिग्री कर देंगे, तो बोलो थीटा कितना है हमारा 300 डिग्री। और आर का काम कौन कर रहा है बच्चों, आर का काम ये कर रहा है, तो आर मेरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, थीटा की जगह लिखो 300 डिग्री बटा में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर मेरा 6 मल्टीप्लाई 6, 1 0 से 1 0 6 और 6 पे 5, इस 6 से 6 कैंसिल करो, 22 पर 110 गुणा 6 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो बोलो देयरफॉर एरिया ऑफ सैंडेड पोर्शन पहले का कितना आया था 36 √3 प्लस में 660/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो बच्चों। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना क्या बोला है, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ सैंडेड पोर्शन, ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद में क्या कहा, उसके 4 कॉर्नर से 4 क्वाड्रेंट को कट कर दिया हमने, और उस क्वाड्रेंट का रेडियस बोल रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर,
और उसके अंदर से एक सर्कल को कट कर दिया जिसका डायमीटर बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो हमें चाहिए फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, कि जो स्क्वायर के अंदर रिमेनिंग पोर्शन बच गया बच्चों उसका एरिया चाहिए। देखो क्वेश्चन 5 में बोला क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल जो अंदर सर्कल है वो हमारा 2 सेंटीमीटर। तो बोलो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा उसका, डायमीटर का हाफ 1 सेंटीमीटर। अब लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, अब मेरे को ना बताओ बच्चों, जो रिमेनिंग पोर्शन है मेरा वो ये है। सबसे पहला काम रिमेनिंग पोर्शन चेक करो मेरा किस में है, स्क्वायर में है, क्वाड्रेंट में है या इनर सर्कल में है बच्चों। स्क्वायर के अंदर बचा है तो पहले हम लिखेंगे उसको एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से जो जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। हमें क्या नहीं चाहिए बच्चों, अंदर वाले सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, तो माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, और भी नहीं चाहिए फिर माइनस कर दो, फिर और नहीं चाहिए माइनस, क्या नहीं चाहिए, 4 क्वाड्रेंट का भी एरिया नहीं चाहिए, माइनस 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? अब तो मेरे को बताओ बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो, साइड गिवन है, हो जाएगा। सर्कल का एरिया बोलना बच्चों क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह हमारा कितना है 1 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलना क्या होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 पार्ट हो गए, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितना मेरा बच्चों 1। तीनों की तीनों वैल्यू निकाल लेंगे और पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर देना, हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा। अब उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ना, क्या बोला है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन where A, B, C, D are the center of 4 circles and 1 circle touch extreme, बाहर एक सर्कल जो है वो बाहर वाले 2 सर्कल को टच करता रहेगा। जैसे A सेंटर वाले सर्कल ने B को टच किया, C को टच किया, मतलब एक साथ 3 सर्कल टच हो गए बाहर से। और where साइड ऑफ स्क्वायर A, B, C, D is a square, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों जो जो चीज लिख रखी है वो लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला इसने, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये बोला साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब हमें जो चाहिए वो देखो क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, अब ध्यान से बताओ शेडेड पोर्शन जो मेरा है बच्चों, केवल इसको चेक करना एक बार, इस स्क्वायर के अंदर है या इन क्वाड्रेंट्स के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है मेरा, तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर करूंगा तो बच्चों देखो जो मैंने ये 4 सिंबल प्लस के लगाए हैं वो एरिया भी तो आएगा स्क्वायर में, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे माइनस, किसको, ये चारों के 4 बच्चों हमारे क्वाड्रेंट है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये रेडियस और ये रेडियस, तो बोलो -4 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब बोलो बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड गिवन है तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल लूंगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा क्या होता है 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर मेरे पास नहीं है तो मैं अगला काम लिखता हूं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से बोलना बच्चों क्या आएगा, ये मेरा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मींस यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए, जो ये लेंथ है वो बोलो साइड का हाफ है या नहीं है, है तो बोलो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा मेरे पास
साइड ऑफ स्क्वायर जो है उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 2 से, तो बोलना कितना आएगा, साइड ऑफ स्क्वायर 14/2 कितना आ चुका 7 सेंटीमीटर। तो r की जगह 7 पुट करके ये निकाल लेंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। इसमें से इसको क्या करना बच्चों, माइनस, जो आएगा वो अपना आंसर लिख देंगे।